हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जिसका नाम होता है माइंड मैपिंग टेक्निक, जिससे आपकी मेमोरी पावर बहुत ही शार्प हो जाएगी पहले से और किसी भी एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हो जाएगा। तो आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि ये टेक्निक क्या होती है। तो मान लीजिए ये जो यहाँ पे मैंने शो किया है ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी उसमें मूवीज़ हैं, काफ़ी सारे गेम्स हैं, काफ़ी सारी ई बुक्स हैं। अब इसमें 2 सिचुएशन मैं आपको शो करता हूं और आप खुद बताइएगा विच सिचुएशन इज बेटर। लेट अस कंसिडर द सिचुएशन नंबर 1। पहली सिचुएशन में मैंने एज्यूम किया है कि बहुत सारी फाइल्स आपके डेस्कटॉप पे हैं। अब ये फाइल्स रैंडमली यहाँ पे अरेंज्ड हैं, आपने इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। कोई फाइल तो यहाँ पे मूवी की है, कोई फाइल यहाँ पे बुक्स की है, कोई फाइल यहाँ पे गेम्स की है, कोई फिर से मूवीज़ है, कोई बुक्स है, कोई मूवीज़ है। अब मूवीज़ भी बहुत टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल मूवीज़ कैन बी हिंदी, दे कैन बी इंग्लिश, दे कैन बी एक्शन, दे कैन बी फैंटेसी, दे कैन बी रोमांटिक। सो बहुत तरह की मूवीज़ होती है, पर आपने रेंडमली उनको अरेंज किया है। सिमिलरली गेम्स भी बहुत तरह के होते हैं, एक्शन, एडवेंचर, रेसिंग, बहुत तरह के। तो आपने सबको रेंडमली रखा हुआ है, आपने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। सिमिलरली ई बुक्स मान लीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपने उनको भी रेंडमली कभी डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में रेंडमली अरेंज किया है। यानी सिचुएशन 1 वो है जिससे आपने मूवीज़ को, गेम्स को एंड ई बुक्स को रेंडमली अरेंज किया हुआ, यानी आपने बेसिकली अरेंज ही नहीं किया हुआ, रेंडम है सब कुछ। अब मान लीजिए किसी दिन आपका मन कर रहा है कि यार मेरे को हॉरर मूवी देखनी है। अब आपका मन है, आपकी इच्छा है कि आपको हॉरर मूवी देखनी है, ये प्रोसेस आपको पूरा करना है, यानी आपको हॉरर मूवी के बारे में सर्च करना है। अब आपने हॉरर मूवी का कोई फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो आपकी सारी मूवीज रेंडमली अरेंज्ड है। मान लीजिए आपके पास 50 हॉरर मूवी है, पर वो 50 हॉरर मूवी एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपको नहीं पता लगेगा। आप ढूंढते रहेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, कभी आपको कोई फाइल मूवी की मिलेगी, कभी आपको बुक्स की मिलेगी, कभी गेम्स की मिलेगी। तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस हॉरर मूवी को चूज करने में, और हो सकता है जो आपकी मनपसंद हॉरर मूवी है वो आपको ना ही मिले। तो आपने देखा जब रेंडमली हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसे केस में कोई भी प्रोसेस हमको करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, उसके अलावा डिजायर्ड रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता। हो सकता है वो हॉरर मूवी हम ढूंढ ही ना पाए जो हमें चाहिए थी। हाँ, अगर हम सर्च ऑप्शन का यूज़ करें तो हो सकता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पर हमें मान लो पूरी हॉरर मूवीज़ की लिस्ट देखनी है, तो हमारे पास तो मूवी की कोई लिस्ट ही नहीं है। तो उस बिना लिस्ट के हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमारा नहीं अचीव होगा। आइए अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में आपने 3 फोल्डर्स में अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। एक फोल्डर आपने बनाया है मूवीज़ का। इस मूवीज़ के फोल्डर में सारी की सारी आपकी मूवीज़ होंगी। यह है गेम्स का फोल्डर और यह है ई बुक्स का फोल्डर। अब इस फोल्डर के आपने अंदर फर्दर सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं, जिनके अंदर कोई मूवी तो होगी हिंदी, कोई मूवी होगी इंग्लिश, कोई मूवी होगी एडवेंचर। इस तरीके से सब फोल्डर्स आपने बना रखे हैं। यानी सबसे मेन फोल्डर होगा, मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होंगे। सिमिलरली गेम्स का मेन फोल्डर होगा, इसके अंदर भी फर्दर रेसिंग, एडवेंचर, इस तरह के आपने कई मिनी फोल्डर्स बनाए होंगे। एंड थर्ड इज ई बुक्स, कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे और कुछ मैथ्स के फोल्डर। मैथ्स का फोल्डर उसमें होगा जिसमें मैथ्स की बुक्स होंगी। केमिस्ट्री का फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा कंप्यूटर क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया इन द फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स। अब मान लीजिए आपको एकदम से हॉरर मूवी देखनी है, तो सीधा आपको पहले से ही पता है कि मेरा मूवी के फोल्डर में ये हॉरर मूवीज का सब फोल्डर होगा, सीधा मुझे उसी पे जाना है। सिमिलरली आपको गेम खेलना है रेसिंग, तो सीधा रेसिंग गेम वाले आप मिनी फोल्डर पे जाएंगे। सीधा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ई बुक पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली उस फोल्डर पे चले जाएंगे। यानी आप खुद ही सोचिए विच सिचुएशन इज बेटर, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। आई होप यू लाइक द सिचुएशन नंबर 2, बिकॉज ऐसे केस में अपना जो टाइम होगा वो रिलेटिवली कम लगेगा, टाइम लेस लगेगा। उसके अलावा जो हमारा डिज़ायर्स है, जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमें प्रोड्यूस होगा। तो हमारा टाइम बहुत बचेगा, हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और कंप्यूटर में वायरसेस का खतरा भी कम रहेगा। सिमिलर वे में, इन द सिमिलर वे, आपको अपने ब्रेन के अंदर, ब्रेन हमारा किस तरीके से एक प्रोसेसर है, ब्रेन के अंदर एक कंप्यूटर की तरह ही है। और ये जो फोल्डर्स हैं, एक्चुअली ये फोल्डर्स किसके होंगे अपने ब्रेन में,
थॉट्स के होंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली ब्रेन में जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड थॉट्स होते हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडम चलते रहते हैं। अगर वो थॉट्स रैंडम होते हैं, अब ये जो रैंडम थॉट्स होते हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज थॉट्स हमारे ब्रेन में होते हैं, इसी की वजह से जो ज़िंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं या स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि रैंडम थॉट्स जो होती हैं ये हमारे ब्रेन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए अलाउ नहीं करती। हमारा ब्रेन स्मूथली फंक्शन नहीं करता क्योंकि थॉट्स बहुत सारी रैंडम होती है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन है, हमें उसे सॉल्व करने के लिए कोई थ्योरी याद होनी चाहिए। अब होता क्या है, थ्योरी के लिए हम उसको जब एग्जाम के दौरान याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे घूमते रहते हैं। तो अगर वो थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाएं किसी तरीके से, यानी उनको हम मैप कर लें ब्रेन के अंदर, तो हमारी थॉट्स क्या हो जाएंगी, बहुत ही पावरफुल हो जाएंगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरीके से अपने थॉट्स को, स्पेशली अगर एग्जाम से पर्सपेक्टिव में बात की जाए, कैसे उनको फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में डिवाइड करके हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिक्वेंशली, और अपनी परफॉर्मेंस, ब्रेन की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप इसको लगा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो माइंड मैपिंग की हम मेनली बात करेंगे, ये रिलेवेंसी इसकी है एग्जाम से रिलेटेड। जब हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब हमें कैसे माइंड को मैप करना चाहिए। एक्चुअली आई माई सेल्फ क्रैक्ड IIT JEE एंड civil services IAS exam as well, so I can tell you in detail what methods I actually applied. तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू फर्स्टली रिवाइज एंड प्रैक्टिस द टॉपिक एज मच एज यू कैन। जिस टॉपिक को आप अपने दिमाग के, ब्रेन के फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, पहले उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, उसको अच्छे से समझ ले। अब ये समझेंगे कैसे, लिख के देखिए जितना हो सके, राइट इट एज मच एज यू कैन। एंड रिवीजन कैसे करते हैं ये मैंने 1-2 वीडियोस में और बताया गया है। लेकिन ये सब करने के बाद ही हम माइंड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली माइंड मैपिंग कभी नहीं हो सकता। जब तक हमको टॉपिक अच्छे से नहीं आएगा तब तक माइंड मैपिंग नहीं होगा। यानी माइंड मैपिंग इज द फाइनल टच गिवन टू द एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम की प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए माइंड मैपिंग किया जाता है। यानी इस फाइनल टच से पहले आपको ग्राउंड वर्क यानी होमवर्क अच्छे से करना होगा। अगर आपने ग्राउंड वर्क नहीं किया होगा तो माइंड मैपिंग विल बी फेल्ड, वो फेल हो जाएगी। तो होमवर्क में आपको रिवीजन, प्रैक्टिस काफ़ी करना होगा और आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे तो उससे आपको माइंड मैपिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से बताता हूँ कि माइंड मैपिंग कैसे की जाएगी। अब इस केस में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फिजिक्स का एक टॉपिक है ऑप्टिक्स। उस ऑप्टिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। अब उसको आपने फाइनली माइंड में बिल्कुल बढ़िया से कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको उसको ऑर्गेनाइज कर देना है, इंटरनलाइज कर देना है। तो कैसे उसको फाइनली बिल्कुल ब्रेन में चिपका दें, अच्छे से फिक्स कर दें। तो देखिए ऑप्टिक्स जो है, आप सभी को पता है, ये ऑप्टिक्स जो है वो किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। तो जो आपकी जेईई की प्रिपरेशन है, आप क्या करेंगे, आपका जो सबसे बड़ा फोल्डर है वो है IIT JEE का फोल्डर है। तो आप आराम से कुर्सी पे बैठेंगे और टेबल के सामने आप आराम से बैठेंगे, आईज क्लोज करके। सबसे बड़ा फोल्डर आपका IIT JEE का है, उसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि फिजिक्स के बड़े फोल्डर में मैंने एक शॉर्ट फोल्डर नया क्रिएट किया ऑप्टिक्स के बारे में। ये सब आप आईज क्लोज करके करना शुरू करेंगे। टेबल पे आप अपना जो मटेरियल है उसको भी रखेंगे, पर उसकी हेल्प आप रेयर केस में ही लेंगे, नॉर्मली आपको हेल्प नहीं लेना। अब जब आपको सब कुछ ऑप्टिक्स के बारे में आ चुका है तो आप एक एक करके सीक्वेंस में, किसमें, सीक्वेंस में जो जो आपके नोट्स में आपने पढ़ा है उसको आप याद करेंगे। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीक्वेंस से हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ऑप्टिक्स में जनरली स्टूडेंट सबसे पहले मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे, ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले मिरर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको सीक्वेंस में याद आएगी उसको आप ऑप्टिक्स वाले फोल्डर के अंदर डालते जाएंगे। सबसे पहले आप मिरर के बारे में सोचेंगे कि मिरर कितने टाइप का होता है। जैसे मिरर प्लेन मिरर होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। अब सबसे पहले मिरर में आप आएंगे प्लेन मिरर के बारे में, यानी आपके फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनते जा रहे हैं। फिर प्लेन मिरर के बारे में आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ को जब क्वेश्चन करोगे आप, हर एक चीज में आप पूछिए अपने आप से, वाई, व्हाट।
अपने आप को धोखा नहीं देना है। प्लेन मिरर के बारे में बात आएगी तो आप इसके बारे में सारी बातें अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, तो खुद ही को क्वेश्चन करेंगे और खुद ही आप उसका आंसर देंगे, क्योंकि आपको अब टॉपिक आता है। इन केस आपको आंसर ना मिले, ऐसे केस में आप थोड़ी बहुत हेल्प भी शुरुआत में ले सकते हैं फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम योर बुक्स। तो आपको सीक्वेंस में सोचना है, अपने आप को क्वेश्चन करना है, उसका जवाब खुद ही देना है, और हेल्प आप ले सकते हो खासकर पहली बार जब उस टॉपिक का माइंड मैपिंग आप करेंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप आईज क्लोज करके, रिमेंबर दिस, यू हैव टू क्लोज योर आईज, ताकि आपकी सेंसेस सारी की सारी फोकस हो जाए। तो आईज को आप क्लोज करिए। प्लेन मिरर के बारे में आपने माइंड मैपिंग कर ली। उसके बाद प्लेन मिरर के बाद आप फॉर एग्जांपल आते हैं कन्वेक्स के बारे में। सारा फॉर्मूलाज जो भी है, साइन कन्वेंशन, सब आप सीक्वेंस में आप सोचिए, और जहाँ पे भी ब्लॉक आए, आपको चीज़ याद नहीं आ रही, उस समय आप हेल्प लीजिए। लेकिन आप हेल्प तभी लिए जब बहुत इमरजेंसी हो जाए, जब आपको बिल्कुल ही याद ना आए, पर पहले कोशिश करें, एफर्ट करें बार बार। फिर कन्वेक्स के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने कनकेव के बारे में पढ़ा। सिमिलरली ऑप्टिक्स में आप मिरर के बाद जनरली स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं। लेंस में भी आप 1 बाय 1 आएंगे कि भाई लेंस में कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, कनकेव है। यानी आप सबसे पहले होगा अपना मेन फोल्डर जो अपने ब्रेन के अंदर होगा। उसके बाद मेन फोल्डर के अंदर फिर से एक और फोल्डर आएगा, और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे मिनी मिनी फोल्डर आएंगे। उन मिनी फोल्डर्स में क्या होगी, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। उस इंफॉर्मेशन को हमें सीक्वेंस में स्टोर करते जाना होगा। फाइनली जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में आप देखोगे। फिर फॉर एग्जांपल वेव ऑप्टिक्स के बारे में आप सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे। तो जैसे जैसे आपको टॉपिक अच्छे से आएगा, आप सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेंगे, और आप आईज क्लोज करके जब इसको आप दिमाग में स्टोर करेंगे, रिमेंबर करेंगे, तो आपका ब्रेन में ये बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल पैक हो जाएगा, और आपकी याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। आप खुद ही इमेजिन कीजिए। तो अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है, उस टेस्ट में ऑप्टिक्स आने वाला है, और मान लीजिए उसमें से एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली लेंस का। तो लेंस का कोई क्वेश्चन आता है, और लेटेस्ट से कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे। अब आपकी सारी थॉट्स आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज हो चुकी होंगी, तो आप सीधा अपने दिमाग में सोचेंगे ऑप्टिक्स, तो आप ऑप्टिक्स वाला फोल्डर खोलेंगे अपने ब्रेन के अंदर, क्योंकि उस समय आपको कोई और हेल्प मिलने नहीं वाली, आपको ब्रेन का यूज़ करना होगा। ऑप्टिक्स से आप जाएंगे सीधा किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, कि हाँ मुझे लेंस के बारे में सोचना है। फिर आप जाएंगे कन्वेक्स लेंस के ऊपर, और कन्वेक्स लेंस के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन की आपको यहाँ रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगी। पर पहली बार जब आप माइंड मैपिंग करेंगे तो आपको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको हो सकता है बोरिंग लगे, पर एक बार माइंड मैपिंग करने में टाइम लगाने के बाद अगली बार जब आप माइंड मैपिंग करेंगे, दैट विल टेक मच लेस टाइम। यानी शुरुआत में जो आपने टाइम स्पेंड किया है, वो बाद में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, और चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल पैक हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। यानी एक बार आपने माइंड मैपिंग कर ली, उससे काम नहीं चलने वाला। उसको जब दोबारा से आप करना शुरू करेंगे, तो ये थॉट्स आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी आपको सारी थॉट्स को क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि एग्जाम में सीधा जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फोल्डर्स में जाएं, और डायरेक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ब्रेन में रिवाइज करी है उसको आप डायरेक्टली यूज़ करें। क्योंकि हमारी आदत एक बहुत बुरी बनी होती है, हम बार बार नोट्स को देखते रहते हैं, बार बार बुक्स को खोलते रहते हैं, बार बार हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एग्जाम में हमें नोट्स नहीं मिलते, हमें हेल्प नहीं मिलती, इसलिए हमारे क्वेश्चंस वहाँ जाके नहीं होते। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन हो जाते हैं, घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि घर पे आप क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जिस कारण आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, और वहाँ आपको हेल्प नहीं मिलती, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होते, परफॉर्मेंस खराब रहती है। तो आपको ब्रेन को स्ट्रांग करना है, ब्रेन को मैनिपुलेट करना है, ना कि ब्रेन आपको मैनिपुलेट करे। तो अपनी थॉट्स को आप स्ट्रांग कीजिए, जो फोल्डर्स हैं जैसे मैंने कहा वैसे आप उनको बनाइए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि दो सिचुएशन होती है, 1 और 2, जैसे कंप्यूटर से मैंने रिलेट कराया। अपन जितना ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कंप्यूटर को हम ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो हमें डाटा खोजना बहुत आसान होता है, टाइम हमारा कम लगता है, हमारे प्रोसेसेस स्मूथ हो जाते हैं। सिमिलरली ब्रेन के अंदर भी अगर हम माइंड मैपिंग करें, हम अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपना हो जाता है, जिसमें सबसे पहले अपने को टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए।
फिर मैंने आपको बताया कि डेमो माइंड मैपिंग कैसे होती है। मेन फोल्डर बनाइए दिमाग के अंदर, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाइए और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके स्टोर कीजिए। स्टोर कैसे करेंगे, बार बार अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए। हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में हेल्प लेना है, वो भी शुरुआत में, बाद में तो वो भी आपको लगभग नहीं लेना है। इस माइंड मैपिंग को जब आप बार बार करेंगे तो रिजल्ट्स आपके बहुत ही एस्टाउंडिंग होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। So guys, please share and subscribe as much as you can. Thank you.